हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपका गणित आसान हो जाएगा दोस्तों। एक बार पढ़े रटना भूल जाओगे दोस्तों, बट आपको क्या करना है, कंटिन्यू लेक्चर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों, आपके खुद से हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाने हैं दोस्तों। और बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो बिल्कुल वहां पर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 5, और अगला टाइप पढ़ेंगे दोस्तों 15वां टाइप 15, और टाइप 15 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 7 तथा LCM 105 हो। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF कितना है 7 और LCM कितना है 105। ठीक भाई, जो LCM दिया है दोस्तों, देखना LCM कितना है 105, तो LCM को HCF से क्या करो, डिवाइड कर दो। LCM को HCF से डिवाइड करा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, और 7 पन्नू 35, 7 5 कितना हो गया 35। ठीक, तो 7 एकम 7, 3 बचा 3 इधर चला गया, 35 हो गया। 7 के पाड़े में 35 कितनी बार में, 5 बार में। काटने पे कितना आया 15, भाई काटने पे कितना आया 15। अब 15 को क्या करो, ब्रेक करो भाई, ब्रेक करो। ब्रेक मतलब तोड़ो, गुणा, जिससे मैंने तोड़ा 3 × 5। दोस्तों समझना, यहां पर ही कॉन्सेप्ट है। 3 पंजे 15, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 15, इसमें भी आ रहा भाई। 15 एकम 15, ये भी तो हो रहा है। ठीक, अब दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 1 × 15, ऐसे डबल नहीं लिखेंगे, बात एक ही है। 15 × 1 लिखा है, 1 × 15 बात वही है, तो एक बार हो गया। ठीक, और कौन सा नंबर है कि जिसका 2 नंबर का गुणा करने पे 15 आ रहा भाई? ठीक, बताओ कौन सा नंबर और आ रहा है? दशमलव में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। 4 या तो 12 हो जाएगा भाई, 15 चाहिए अपने को, तो 15 होगा क्या, नहीं होगा। तो इस टाइप से कितने, बस 2 नंबर आ रहे हैं, एक 3 × 5 15 और 15 एकम 15। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा और कितने जोड़े, 2 जोड़े। ये एक जोड़ा, ये 2 जोड़े, तो टोटल 1 और 1 कितने, 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया कितने जोड़े, 1 और 1 2 जोड़े। तो टोटल क्या होगा, 2 जोड़े बनेंगे, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF कितना है 7 और LCM कितना है 115। तो LCM को HCF से डिवाइड करा, काटने में कितना आया 15। फिर जो भी काटने पाया उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करा, 3 × 5 15 और 15 एकम 15, तो कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और समझना है, यहाँ पर जोड़े तो बना दिए, ठीक, आंसर आ गया 2 जोड़े। एक बात और समझो दोस्तों, भाई 3 × 5 करा, 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 15, और 15 एकम 15 भी आ रहा है। अब दोस्तों ये जोड़ा कब ही गिना जाएगा, जब इसमें किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कटता हो। भाई 3 और 5 किस कॉमन नंबर से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है का दोनों, 3 से कट रहा है का दोनों, 5 से कट रहा है का दोनों, नहीं कट रहा भाई। ये ना तो ये 2 से कट रहा है, ना ये दोनों 3 से कट रहा है, ना ही दोनों ये 5 से कट रहा है। मतलब ये किसी भी कॉमन नंबर से दोनों नहीं कट रहे, इसलिए इसको एक जोड़ा गिन लिया। अब ये भी किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या, ये लिखा 15 और 1, भाई एक तो है, एक एकम एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं। दोनों, ये दोनों 5 से कट रहे क्या, ये भी और ये भी दोनों कटना चाहिए, नहीं कट रहा। ये क्या 3 से कट रहे क्या, दोनों की बात हो रही दोस्तों, ये भी और ये भी नहीं कट रहा। तो किसी भी कॉमन नंबर से ये दोनों नहीं कट रहे, इसलिए जोड़ा गिना, तो 1 और 1 कितने, 2 जोड़े। आगे आएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा। कितने जोड़े बने, 2 जोड़े, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, बस जोड़े गिन के बताना, ये आंसर 2 जोड़े बनेंगे। उसने पूछा ना कितने जोड़े बनेंगे, तो कितने जोड़े, 2 जोड़े। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को दोस्तों।
दोस्तों सारे टाइप अच्छे से करो। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के जहाँ से आए हुए क्वेश्चन है वहाँ से लेके आया हूँ, बाकी बुक से ले लिए हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों कॉन्सेप्ट, आप देखते रहो बस। ठीक, दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 3 तथा LCM 36 हो। HCF 3 तथा LCM कितने हो? 36 हो। दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब LCM कितना है दोस्तों? 36 और HCF कितना है? 3। ठीक, काटो इसको। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, काटने पे कितना आया? 12। भाई 3 एकम 3 और 3 दूना 6, काटने पे कितना आया? 12। अब 12 का ब्रेक करो। 12 को ये लिख सकते हैं 4 × 3 4 × 12, गुणा करने पे वापस आना चाहिए 12, आ गया। ठीक है भाई, 12 एकम 12, ये भी आ रहा है कि नहीं? 12 एकम 12, देखना दोस्तों, 12 एकम 12, ये भी आ रहा है। अब ये भी तो आ रहा है भाई, 2 × 6। कोई बोलेंगे सर ये भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अभी जोड़े नहीं गिन रहे, अभी जितना भी ब्रेक हो रहा है उसको लिख दो, जोड़े बाद में गिनेंगे। ये ब्रेक हो गया। अब और क्या आ रहा भाई बताओ? देख 4 × 12, 12 एकम 12, 6 दूना 12, और किसको ब्रेक करें भाई? ठीक, और बता दो। 6 × 12 ऐसे नहीं लिख सकते, एक बार लिख दिया बात वही है, डबल रिपीट नहीं करना, बात वही है इधर से। तो ये ब्रेक हो गया। अब देखना दोस्तों जोड़े कैसे गिनेंगे, बताओ। 3 और 4 दोनों 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 समझना दोस्तों, दोनों किसी भी कॉमन नंबर से कट रहे क्या? ये भी और ये भी 2 से कट रहा है क्या? नहीं। दोनों 3 से कट रहे क्या? नहीं। दोनों 4 से कट रहे क्या? ये भी कटना चाहिए, भी। ये दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, इसलिए एक जोड़ा तो ये हो गया। अब सेकंड देखना दोस्तों, 12 और 1, 12 और 1 भी किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या? इसको 3 से काटो, दोनों ये भी कटना चाहिए, 3 तो है ही नहीं यहाँ, तो ये भी किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए एक जोड़ा ये। अब देखना दोस्तों कॉमन नंबर से क्या नहीं कट रहा, क्या बताना चाह रहा हूं, तो अब समझ में आएगा भाई। ये कितना है? 2 और ये कितना? 6। ये दोनों किस कॉमन नंबर से कट रहे? बोलो वहां पर बैठे बैठे, किससे कट रहे? ये दोनों 2 से कट रहे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। भाई ये दोनों कट रहे हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, देखो दोनों में 2 का पहाड़ा चले गया भाई, दोनों में 2 का पहाड़ा चल गया। ये दोनों नंबर किसी भी कॉमन पहाड़े में आ रहे, किसके आ रहे? 2 के, किसी के में भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन पहाड़े में आ रहे, तो ये दोनों कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? तो अगर कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं तो काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? काउंटिंग से क्या होगा? बाहर हो जाएगा। तो 1 और 1 कितने जोड़े? 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े? 2 जोड़े बनेंगे। और हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 जोड़े। कितने जोड़े बनेंगे? 1 और 1, 2 जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े क्या होगा? आंसर। और ये इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये किसके का पहाड़े में आ रहा है? कॉमन पहाड़े में आ रहा है। तो अगर कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं तो काउंट नहीं करेंगे। जो भी नंबर है अगर कॉमन पहाड़े में आ रहा है, ठीक, आ रहा है, तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कर देंगे? काउंटिंग से बाहर कर देंगे। ये हो गया बाहर। ब्रेक करते समय जरूर लिखना है, फिर बाद में बाहर कर दो उसको। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लिखो। फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आप सोल्व करना दोस्तों। कितने जोड़े बनेंगे आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF
9 तथा एलसीएम 144 हो। ठीक, तो एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम कितना है 144। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों। तो दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 9 तथा एलसीएम कितना हो 144 हो। ठीक, तो इसका सॉल्व करो दोस्तों और बताओ कितने जोड़े होंगे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक, करो सॉल्व दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो अगला टाइप डालो दोस्तों, टाइप 16। 15 टाइप हो चुके हैं दोस्तों, टाइप 16 पढ़ेंगे, टाइप 16। और टाइप 16 का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है तथा उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 27 और उनका योग, इस बार क्या दिया है दोस्तों, योग। समझना दोस्तों, अब क्या दिया है, योग। ठीक, तो योग कितना है 216 दोस्तों, योग कितना है 216, योग हो गया 216 और एचसीएफ कितना है 27। तो क्या करो, इसे 27 से डिवाइड। इस बार योग को एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। ठीक, काटे इसको, तो काटो, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 के बाद कितना बचा 19, 20 और 1 21, 3 बचा, तो 3 आ गया यहाँ। फिर 9 चौके 36, 24 बार कट गया ऊपर, फिर 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 अट्ठू 24, 3 अट्ठू क्या हो गया 24। काटने पर कितना आया 8। भाई 9 से काटा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 इधर गया, 9 चौक 36, फिर 3 से काटा, 3 अट्ठू 24, 8 बार। लेकिन दोस्तों अब यहां पर ऐसे गुणा नहीं करना है, 4 दूना 8, 8 एकम 8, नहीं दोस्तों, अब क्या है योग, ये नहीं करना है दोस्तों। अब क्या है, योग है तो योग करेंगे। वहां पर योग का नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई ले रहे थे इससे पहले वाले टाइप में, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर योग। समझना दोस्तों, इससे पहले मल्टीप्लाई लिया था क्योंकि वहां पर योग का कुछ नहीं था, अभी यहाँ पर योग है तो क्या देखेंगे, योग देखेंगे। अब कौन कौन से नंबर को जोड़ने पर 8 आ रहा है तो देखेंगे। भाई पहले तो 1 लिया, 1 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। भाई 1 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 7 ही जोड़ेंगे। भाई 1 में 7 ही जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा 8। अब 2 ले लो भाई, 2 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, बताओ जल्दी, 5। भाई योग है, योग। तो 1 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया 8, 2 में कितना जोड़ा 5 तो कितना आ गया 8। अब 3 में कितना जोड़ें, ठीक भाई ये तो 7 हो रहा है तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर 6 जोड़ेंगे दोस्तों, 6 सॉरी है ना। 2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब 3 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब दोस्तों 4 लेते हैं, 4 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, 4 में 4 जोड़ेंगे तभी 8 होगा। अब देखना दोस्तों आगे, 5 लिया, 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, 5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 8। अब देखना दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, देखना मैंने बोला रिपीट बिल्कुल नहीं लेना, समझना, एक बार नहीं समझ में आया दो बार फिर कराऊंगा। देखो 5 3 8 और ये 3 और 5 8, बात तो वही है भाई, ये 3 और 5 8, ये 3 और 5 8। तो देखो यहाँ से वापस रिपीट होने लग गया, तो रिपीट होने लग गया तो फिर से नहीं लेंगे। फिर से समझना क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, फिर से आओ यहाँ पर, फिर से स्टार्टिंग से। भाई योग है तो योग करेंगे, तो ये लिखा 1 में क्या जोड़ेंगे 7 तो क्या हो जाएगा 8। भाई 8 चाहिए हमको क्योंकि काटने में कितना है 8। अब 2 लिया, 2 में क्या जोड़ेंगे 6 तभी तो क्या होगा 8 हो गया। फिर आगे लिया 3
3 में क्या जोड़े 5, तभी तो क्या होगा 8। अब आगे लिया 4, 4 में क्या जोड़ेंगे 4, तभी तो क्या होगा 8। लेकिन आगे दोस्तों समझना, 4 के बाद यहाँ पे गिनती में 5 लिया और 5 में 3 जोड़ा तो क्या होगा 8, 8 तो होगा दोस्तों। लेकिन 5 और 3 अपन ले चुके हैं, देखो ऊपर ये 5 और 3 ले चुके हैं, ले चुके कि नहीं ले चुके भाई। तो ये 5 और 3 8 हो गया, तो ये 5 और 3 8 डबल नहीं लेंगे, 3 और 5 हो गया, 5 और 3 बाद वही है, तो डबल हो गया, तो डबल वाला नहीं लेंगे। पहली बात तो जैसे ही डबल रिपीट होने लगे नहीं लेंगे। अब जैसे 5 के बाद 6 करेंगे, 6 + 2 ये हो गया, 6 + 2 8, तो ये नहीं लेंगे। तो रिपीट होने लग गया है, तो रिपीट होने लग गया है, तो रिपीटेशन को हटा देंगे, तो ये हटा गया। आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि ये क्या हो गया, वापस यही चीज़ें रिपीट होने लगी, ऊपर वाली ये तीनों चीज़ें फिर से रिपीट होने लग गई। तो अभी तो अपन ने ये प्लस करा, अब जोड़े गिनेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, जोड़े गिनेंगे। तो गिनते भाई, 1 और 7 में किसी कॉमन नंबर से पढ़ा जा रहा है क्या, वही कॉन्सेप्ट सेम। 1 और 7 किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। अब देखते हैं 2 और 6 को, ये 2 और 6 काटो इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से कट रहा है, 3 से कटता तो 3 से, मतलब ये 2 और 6 2 के कॉमन पहाड़े में आ रहा है, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे दोस्तों। अब इसको देखना 3 और 5 को, ठीक, ये 3 और 5 को देखो, 3 और 5 किसी कॉमन नंबर से कट रहे क्या, दोनों कटना चाहिए दोस्तों, दोनों कटना चाहिए। 3 और 5 कट रहे क्या, नहीं कट रहे हैं, तो ये काउंट तो ये हो गया। अब 4 और 4 को देखो भाई, ये 4 4 किसके कॉमन पहाड़े में आ रहे, 4 के आ रहे कि नहीं भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 कॉमन पहाड़े में आ रहे किसके, 4 में, तो ये 4 कॉमन पहाड़े में आ रहे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो जो जो क्रॉस लगा दिया उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी की गिन लो। तो 1 और 1 कितना है 2 भाई, एक तो ये वाला बन रहा है ऊपर वाला और एक भी चला, तो टोटल कितने 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख लो दोस्तों, और साइड में ये बाद में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को टोटल करके देखना था, इसलिए हटा दो इसको, बस इतना सा काम है, वो तो इससे समझाने के लिए था दोस्तों। ठीक, तो एक जोड़ा पहले वाला और एक तीसरे नंबर का, तो 2 जोड़े बनेंगे, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो योग वाला आ जाए तो दोस्तों सेम वैसे ही करना, लेकिन यहाँ पे प्लस करके देखना है बस। ठीक है, तो लिखो इस क्वेश्चन को, फिर अगला करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, तीसरा आप ट्राई करना। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन साथ में लिखो दोस्तों। दो संख्याओं का योग 275 है तथा HCF 25 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों देखो, योग कितना है 275, तो योग को किससे डिवाइड करेंगे, HCF से। कर दो डिवाइड HCF से। ठीक, तो 25 का पहाड़ा पढ़ लो या 5 से काट दो, 25 एकम 25, और देखना है 27, तो 25 एकम 25 एक ही बार जाएगा कि नहीं भाई, 27 है तो 25 एकम 25 एक ही बार जाएगा। तो 25 के बाद कितना बचा, 26 और एक 27, 2 बचा है, तो 2 इधर आ गया भाई, आया कि नहीं आया 2 भाई, 25 एकम 25, 2 बचा इधर आ गया, फिर 25 एकम 25, तो काटने पे कितना है दोस्तों 11, काटने पे कितना है दोस्तों 11 आया। अब 11 का भाई योग है, तो योग करेंगे, करो योग। एक में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक में क्या जोड़ें, एक में भाई मैंने क्या जोड़ा 10 जोड़ा, तभी तो 11 होगा, ये देखो 11। ठीक, तो इधर ये लिखने की जरूरत नहीं है।
अब 2 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाए, 9 जोड़ेंगे, 9 और 2, 9 और 2 कितना 11। फिर 3 लिया, 3 में कितना जोड़ें भाई, कितना जोड़े जल्दी बता दो, 8 और 3 11, 8 और 3 टोटल कितना 11, टोटल कितना 11, टोटल कितना 11, ऐसा आना चाहिए, बाद में मिटा देंगे, ठीक लिखो। 4 में कितना जोड़े 7, तभी तो क्या होगा 7 4 11, और जोड़ क्यों रहे दोस्तों, क्योंकि क्या है योग, तो इधर से गिनती लेते जाओ। 5, 5 में क्या जोड़े 6, तभी तो क्या होगा 6 5 11। फिर जैसे लेंगे 6, 6 और 5 कितना 11, हो रहा कि 6 5 11, लेकिन देखो दोस्तों 6 5 ये रिपीट हो गया, ये 6 और 5 दिख रहा ऊपर वाला, 5 और 6 11, या 6 और 5 11, बात तो वही है, तो सेम नंबर रिपीट हो रहे, भले वो आगे पीछे होके हो रहे वही बात है, लेकिन आपको क्या करना जैसे ही रिपीट हो। अब अगला देखो 7 और 4 11, ये 7 4 11 हो तो गया 7 4 11, फिर वही 7 4 11 आ रहा है। जैसे ही रिपीटेशन चालू हो जाए, यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गया, तो जैसे ही रिपीट हुआ आपको वो नहीं लेना है, जैसे ही रिपीट हुआ हटा दो उसको, हटा दिया। अब इधर इनका भी काम हो गया, इसको भी हटा दो, सिंपल कर लो, थोड़ा सा ही हटा दे भाई। अब देखना है कि कितने जोड़े बनेंगे, तो वही देखो क्या करो, अब इस प्लस का काम भी हो गया, थोड़ी देर के लिए अपने को जोड़े बनाना था इसलिए अपन ने प्लस को साथ में रखा, अब अपना काम हो गया। 1 और 10 में किसी भी कॉमन नंबर से दोनों कट रहे क्या, नहीं कट रहे, तो एक जोड़ा। 2 और 9 किसी कॉमन पहाड़े में आ रहे क्या, 2 और 9 दोनों नहीं आ रहे, तो ये दूसरा जोड़ा। 3 और 8 आ रहे क्या, नहीं आ रहे। 4 और 7 आ रहे क्या, नहीं आ रहे। 5 और 6 आ रहे क्या, नहीं आ रहे। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 और 1 कितने 5 जोड़े, तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े बनेंगे, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। टोटल कितने जोड़े बन गए 5, 1 2 3 4 और 1 5 जोड़े, और उसने बोला है कितने जोड़े बनेंगे, टोटल कितने जोड़े बनेंगे 5 जोड़े बनेंगे दोस्तों, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखो और अगला आप ट्राई करो दोस्तों। ठीक है, लिखो दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो और कमेंट में आंसर दो। दो संख्याओं का, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का योग 72 है यदि HCF 12 है, तो यदि HCF 12 है तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, ये ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याओं का योग कितना है 72 और HCF कितना है 12, तो कितने जोड़े बनेंगे, जल्दी से दोस्तों सॉल्व करो, कमेंट में आंसर दो। ठीक है, फिर अगला टाइप पढ़ते दोस्तों, सॉल्व करो। ठीक, तो अगला टाइप डालो दोस्तों 17, 17 बार टाइप 17, टाइप 17 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 3 तथा LCM
105 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक, तो इसका योग कितना होगा दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो दो संख्याओं का योग कितना है 36, इसका एचसीएफ कितना है दोस्तों 3 और एलसीएम कितना है 105। तो इस बार क्या ज्ञात करना दोस्तों, व्युत्क्रमों का योग। क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योग। इससे पहले जोड़े बनाए थे, लेकिन अब क्या है, व्युत्क्रमों का योग वाला टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों टोटल योग कितना है 36, योग कितना है 36, और हमने योग को किससे डिवाइड करा था इससे पहले एचसीएफ से करा था कि नहीं करा था, योग को एचसीएफ से डिवाइड करा था, योग को एचसीएफ से क्या करा था, डिवाइड करा था। तो इस बार एलसीएम से भी कर दो तो क्या जाएगा अपने पास, व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आसान तरीका है, योग को एलसीएम और एचसीएफ से डिवाइड कर दो और आंसर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक, 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, कितना बच्चा 1, 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/35। यही क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग। ये क्या हो गया आंसर, बस आंसर हो गया दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 4/35 क्या हो गया, व्युत्क्रमों का योग आ गया। योग को एलसीएम और एचसीएफ से क्या करा, डिवाइड। एलसीएम और एचसीएफ से क्या कर दिया, डिवाइड। तो काटने भी कितना है 4/35, और यही हमारा क्या होगा आंसर, व्युत्क्रमों का क्या आ गया, योग आ गया दोस्तों। ठीक, तो लिखो इस क्वेश्चन को दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और जल्दी से लिंक शेयर कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो लेक्चर को रोक लो, ठीक, और फिर कंटिन्यू करो लिखना अपना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 60 है यदि इनका एलसीएम 72 तथा एचसीएफ 12 हो तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना दोस्तों। ठीक, तो दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 60, और इनका एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना है 12। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो योग कितना है 60, भाई योग कितना है 60, और अपना एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना है 12। तो एलसीएम एचसीएफ को जो है, योग को एलसीएम और एचसीएफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, काटो दोस्तों, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। भाई 12 एकम 12 और 12 पंजे कितना हो गया 60। तो अपना व्युत्क्रम का योग क्या आ गया 5/72, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। बस इतना सा करना दोस्तों, योग को एलसीएम एचसीएफ से काट दो तो व्युत्क्रम का योग आ गया अपना। ठीक, कितना आ गया 5/72, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लिखो। तीसरा आप ट्राई करना दोस्तों, दो संख्याओं का योग 27 है यदि इनका एलसीएम 60 तथा एचसीएफ
3 हो तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ठीक दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है 27, इनका एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 3। एचसीएफ कितना है दोस्तों 3 और एलसीएम कितना है 60 और योग कितना है 27। तो आपको क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो बस जल्दी से कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, आसान है, और कमेंट में आंसर दे दो जल्दी से। ठीक, करो सोल्व दोस्तों, फिर अगला टाइप पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और लिंक शेयर करो दोस्त जल्दी से जल्दी। ठीक दोस्तों, तो अगला टाइप दोस्तों डालो हेडिंग 18, टाइप 18। दोस्तों टाइप 18, टाइप 18 का पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है 28, 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 28 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का क्या बताना है, अनुपात बताना दोस्तों। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो देखो 28 और 42 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर है 28 और 42 का क्या निकालो, एलसीएम और क्या निकालो, एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ निकालते दोस्तों, तो ये दोनों नंबर किस बड़े से बड़े कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं, बताओ किस में आ रहे हैं। 14 दूना 28 और 14 तिया 42, भाई 14 दूना 28 और 14 तिया 42, मतलब 14 के पाड़े में आ रहे हैं। तो 14 दूना 28 और 14 तिया क्या हो गया 42, जा रहा कि नहीं जा रहा भाई, बताओ जल्दी। 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो ये 14 क्या हो गया अपना एचसीएफ हो गया भाई, एचसीएफ हो गया। अब क्या बचा 2 और 3, तो 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे ही, और 3 एकम 3। अब इनका गुणा कर लो, 14 इंटू 2 इंटू 3, इन सब का गुणा कर लो यहाँ से यहाँ तक। भाई एचसीएफ तो अपना हो गया 14, लेकिन बाद में नंबरों को सबका गुणा करना रहेगा, तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 14 दूना 28, 14 दूना कितना 28। ठीक, अब 3 का गुणा कर दो, नहीं तो ऐसे कर लो, 3 दूना 6। ठीक, और 14 छंग 84, भाई 14 छंग कितना 84, ऐसे कर लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना बचा 2, 6 कम 6 और 2 कितना 8, 14 छंग 84, या ऐसे कर लो, टुकड़े टुकड़े में गुणा कर लो। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 84, तो उसने पहले क्या बोला है एलसीएम, तो ये एलसीएम, अनुपात क्या बोला है एचसीएफ। भाई इन दोनों का अनुपात बताना है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना अपने पास 14, एचसीएफ कितना है 14। काट दो, अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इनको काट देते हैं। 14 एकम 14 और 14 छंग 84, भाई 14 एकम 14 और 14 छंग 84, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या आ गया 6:1, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसमें कुछ नया नहीं करा है, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा है, तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, तो उसको काट दो और वही क्या होगा हमारा अनुपात होगा, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये प्रोसेस तो आपको सबको पता है दोस्तों, बस उसके बाद क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ को काटना है और अनुपात लाना है और अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो लिखो इस क्वेश्चन को दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सॉल्व करो दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 45 कामा 36 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात बताना। दोस्तों नंबर कुछ भी हो दोस्तों, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सॉल्यूशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर और भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको तो क्या निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ। तो निकाल दो 45 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। तो पहले निकालेंगे एचसीएफ। अब मुझे बताओ, ये तो 12 के पारा में आता है 12 36, ये आता क्या 12 के में नहीं आएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर कॉमन जो है, ये दोनों नंबर किसी कॉमन पहाड़े में आना चाहिए और बड़े से बड़ा, भाई बड़े से बड़ा होना चाहिए और कॉमन में आना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये 6 से 6 36 है, 6 के पहाड़े में आ रहा क्या, नहीं आ रहा। 9 5 45, 9 चौक 36, भाई 9 के पहाड़े में आ रहा, देखो 9 5 45 हो, 9 चौके 36, 9 के पहाड़े में दोनों आ रहा है। अब 9 से ऊपर जाते हैं अपन, 12 चेक कर लिया अपन ने, 15 करते हैं, 15 3 45, 15 के पाड़े में 36 आता ही नहीं। 18 करा, 18 के पाड़े में आएगा नहीं, 19 20 कहीं नहीं आएगा। भाई 9 के पाड़े में दोनों आ रहा है, तो 9 से काटा, 9 5 45 और 9 चौक कितना 36। भाई यही हो रहा है, आप देखो 9 5 45 और 9 चौक 36, ये दोनों नंबर किस कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं, 9 के। तो 9 के पहाड़े में तो आ रहे, ये 3 के में भी आ रहे, लेकिन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा वह नंबर 9 है जो दोनों कॉमन काट रहा है इनको। अब इसके बाद अपना एचसीएफ तो आ गया, तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 9। ठीक, अब क्या निकालना है एलसीएम। भाई एलसीएम और निकालना है तो आगे और प्रोसेस कर दो। 5 एकम 5 4 है, फिर 4 एकम 4 गुणा कर दो, 4 पंजे 20, भाई 4 पंजे 20 और 9 दूना 18, 9 दूना 18 और एक ये 0, तो कितना 180। 4 पंजे 20, 20 इंटू 9 कितना 180, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 180। अब काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 0 का 0, भाई 9 एकम 9, 9 दूना 18 0, तो आंसर क्या आ गया 20:1। और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल के उनको काटना है दोस्तों बस, और वही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना है, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। 27 और 45 के 27 कामा 45 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो दोस्तों। 27 और 45 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप दोस्तों हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, जल्दी से जल्दी दोस्तों लिंक शेयर कर दें। ठीक, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।